एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड बोला क्या जा रहा है बच्चों, एक इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6 और हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बेटा सॉल्व करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6 और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा 3 और 2 का एलसीएम ले लो तो 6 आएगा और ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 या इसको क्या लिख सकते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड हमने मान लिया। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। हमें कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप इक्वेशन नंबर 1 से s इक्वल्स टू 3 प्लस t लिख सकते हो कि नहीं, और इसको 4 मान लो। क्यों सृजल, x है ना। अब s की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। इसको और सिंप्लीफाई कर लो आगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये हो जाएगा 5t और 6 को आप आरएचएस में माइनस कर दोगे तो आएगा 30। तो यहां से बेटा t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। t की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब क्या करो, बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में t की वैल्यू जैसे ही रखोगे तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6 यानी s की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई बच्चों। तो यानी आंसर क्या आ गया, t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। एक और चीज बच्चों, आंसर अगर आ गया आपका जो x या y वेरिएबल की, s या t या p या q, कोई भी वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल रहे हो और आंसर आ गया, जब आंसर आ गया तो आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर आ गया तो आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो लीनियर इक्वेशन आपके पास है, जैसे पहली इक्वेशन s माइनस टी इक्वल्स टू 3, जितनी भी इक्वेशन आपके पास है, किसी भी इक्वेशन में आप s और t की वैल्यू को एलएचएस में पुट करोगे बेटा तो वो आरएचएस के इक्वल आएगा। जरा देखो, s की वैल्यू आई है हमारे पास 9 और t की वैल्यू है 3 और 9 माइनस 3 t की वैल्यू है 6, तो 9 माइनस 6 करोगे बेटा तो 3 आएगा जो कि आरएचएस के इक्वल है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। मतलब वेरिफिकेशन आप खुद कर सकते हो, आपको खुद डाउट नहीं होना चाहिए कि ये हमारा जो आंसर आया वो सही भी है या नहीं। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया, चलो तुम्हारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। और किसी का बच्चों 3.3 और 3.4 सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही हमने कल समझाया हुआ था। इन दोनों ही एक्सरसाइज से किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, रूट वाला, चलो देख लो फर्स्ट का फिफ्थ, इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। रूट वाला बेटा मैंने कल शायद बताया था क्या क्लास में, क्यों? तो ये वाला क्वेश्चन बेटा कल बताए हैं, इसको आप कल के वीडियो में फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा। और कोई क्वेश्चन बेटा किसी का 3.3 या 3.4? क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का फोर्थ या वैसे फोर्थ? अच्छा, डेसिमल वाला, ओके। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। 0 पॉइंट, ये फर्स्ट का फोर्थ है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू
2.3। ये दोनों इक्वेशन है। सबसे पहले करो क्या, अगर आप डेसिमल के कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, मेरे ख्याल से केवल डेसिमल दिख रहा है इसीलिए आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, तो आप करिए क्या, इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन नंबर 2 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इसको आप चाहे थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या करिए सॉरी, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे थर्ड से या फोर्थ से, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। जैसे यहां पर अगर हम 2x की वैल्यू निकालें फ्रॉम इक्वेशन 3 से अगर 2x की वैल्यू निकालें तो आएगा 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब इस x की वैल्यू को हम कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। जब इक्वेशन नंबर 4 में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब ये देखो, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 2 को अंदर आप भेजिए, जब 2 को अंदर भेजोगे तो आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये हो जाएगा 26 माइनस वाई, क्योंकि माइनस 6y प्लस 5y आप सिंप्लीफाई करोगे, माइनस वाई आएगा इक्वल्स टू 23। वाई को आरएचएस में भेज दो, 23 को इधर, ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू वाई, यानी वाई की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 3। अब क्या करो, ऑन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में वाई की वैल्यू आप रख दो। जब इक्वेशन नंबर 5 में वाई की वैल्यू रखोगे तो एक्स क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, यानी 4/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3 आई। ये हो गया आंसर। आया समझ में, बोलिए। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का 3.3 और 3.4 में? नहीं तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, वर्ड प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड द सेकेंड वन इज 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये दो इक्वेशन है, बोला जा रहा है इन दोनों को सॉल्व करिए। अच्छा बेटा, अगर बोला जाए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो इसका मतलब हमें क्या करना है, बताइए कोई, हमने बताया हुआ है ना। तो बिल्कुल हमें मतलब सोल्यूशन चाहिए, कुल मिला के एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके बाद करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व। हमने आगे अभी क्वेश्चन को रीड भी नहीं किया, क्या करना है, पहले बोला गया सॉल्व, तो पहले सॉल्व। अब हेंस लिखा हुआ है मतलब उसके बाद कुछ करना है, तो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये 2 है, हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक्सरसाइज 3.3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। हालांकि जब पेपर में आएगा बच्चों, अब कुछ लिखा नहीं है किस मेथड से, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन ज्यादा इजी पड़ेगा आपको तीनों में से, फिलहाल तो हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज करने चाह रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 2x कैन बी रिटेन एज 11 माइनस 3y। 2x को हम 11 माइनस 3y लिख सकते हैं, और 2 को हटा दो यहां से तो ये अपॉन में चला जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। x की वैल्यू ये हो गई। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में, बोलिए, सेकेंड, वेरी गुड।
तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये हो जाएगा 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। अब माइनस 24 को आप एलएचएस में भेजो और 7y को आरएचएस में, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 24 इक्वल्स टू 7y, ये हो जाएगा 35, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्यों बच्चों, समझ आ रहा है ना? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब क्या करेंगे? बाई इक्वेशन नंबर 3 आप क्या करिए, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y का मतलब क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 2, कैंसिल होगा 2 आएगा, तो कुल मिला के x की वैल्यू क्या आ गई? -2। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, अब क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, चलिए अब उसको करते हैं। हेंस, जब भी हेंस करके लिखा जाए मतलब उसमें दो पार्ट हैं, तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, पहले बोला जा रहा था सॉल्व करिए, तो सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू ला ली। अब बोला क्या जा रहा है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। y इक्वल्स टू mx प्लस 3 ये एक इक्वेशन, ये भी लाइन की ही है, और बोला जा रहा है m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब ये है कि जो x और y की वैल्यू आई है उसको आप यहां पर क्या करिए, सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। क्यों अबव इक्वेशन में रख रहे हैं? ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन जो लिखी हुई है, इस ये लाइन में जो कॉमन पॉइंट, मतलब यहाँ पर दो लाइन हमारे पास ऑलरेडी थी, और ये जो भी लाइन है वो बोला जा रहा है इसी पर है। कहने का मतलब जो पहली और दूसरी लाइन का जो सोल्यूशन आया है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप ग्राफ प्लॉट करके देखोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आया, अब जो भी लाइन है उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब जो x और y की वैल्यू आई वो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसलिए यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो y की जगह पे क्या रखना है? 5 इक्वल्स टू x की जगह पे क्या रखना है? -2, तो हो जाएगा -2m प्लस 3। प्लस 3 को उधर भेज दो बेटा, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2 आया, 2 इक्वल्स टू -2m। -2 को आप उधर भेज दो तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। यही हमें आगे एक्स्ट्रा करना था। आया समझ में? क्यों बेटा, समझ? और कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में 3.3 में? कौन सा क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है 3.3 का? जल्दी बोलो। ऐसे बोलो जल्दी। कोई क्वेश्चन नहीं है कि अभी देख रहे हो? ओके, तो आगे बढ़े। चलिए 3.4 में आइए, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में बच्चों हम सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 का 5, एक्सरसाइज 3.4। एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा हुआ है ना? एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन जो मुझे सबसे अच्छा लगा उसको बता देते हैं, फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी पूछिएगा, ठीक है? A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। देखो बच्चों है क्या, जैसे आप लाइब्रेरी से मतलब किसी लाइब्रेरी से मान लो कोई बुक इशू करा रहे हो, लाइब्रेरी से भी बुक इशू करा रहे हो, तो वहां पे कुछ चार्ज मान लो फिक्स किया गया। बोला क्या जा रहा है कि अगर आप 3 दिन तक, कितने दिन तक? 1 2 3, अगर आप 3 दिन तक बुक लोगे तो फिक्स चार्ज है, कि मतलब आपको इतना रुपए देना ही देना है। मतलब 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, बट एडिशनल डेज के लिए, मतलब उसके बाद अगर मान लो आपने 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन के लिए आपने बुक रखी,
तो 3 दिन का एक चार्ज लगेगा, यानी कि वो फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही 4th डे, 5th डे, 6th डे या 7th डे पे आओगे तो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, वो महंगा हो सकता है। आपने इस तरह का क्वेश्चन एपी में किया है, वर्ड प्रॉब्लम मुझे याद है, जिसमें टैक्सी फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उसका टैक्सी का किराया फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स था, वो फिक्स चार्ज था, और एडिशनल किलोमीटर के लिए उसका दिया हुआ था कि हर एक दिन के लिए चार्ज आगे बढ़ता जा रहा है, फिक्स नहीं था आगे के दिनों के लिए। पढ़ा था कि नहीं एपी में ऐसा क्वेश्चन एक? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एपी में आपने पढ़ा था। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता जो है किसी बुक को 7 दिनों के लिए रखती है तो उसको 27 रुपए पेड करना पड़ता है, वाइल शशि पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, क्योंकि पहले हमें तो इक्वेशन जनरेट करना है ना, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी। फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए लग रहा है, 3 दिनों के लिए। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days विल बी x रुपीज, ठीक है। एंड the additional charge be y रुपीज। हमने क्या किया, मान लिया कि फिक्स चार्ज है बेटा, जो 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है, और जो हर एक दिन के लिए एडिशनल चार्ज है वो कितना है, एंड द एडिशनल चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days विल बी x, and additional charge for each day equals to y। मतलब हर एक दिन, 3 दिन के बाद अगर आपने एक दिन और भी बढ़ाया तो आपको y रुपए और देना पड़ेगा। 2 दिन बढ़ाया आपने तो आपको 2y रुपीज और देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, अब पहले सिचुएशन में आते हैं, सरिता को कितना पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर क्या बोला जा रहा है, सरिता कितने दिनों के लिए बुक रख रही है? हाँ, सिंस सरिता केप्ट द बुक फॉर 7 days, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो पहले 3 दिनों के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, x रुपीज, है ना, और आगे के कितने दिन वो और एक्स्ट्रा रख रही है, कितने दिन एक्स्ट्रा रख रही है, तो 4y इक्वल्स टू 27। फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, शशि है, अगेन या नेक्स्ट करके आप लिख लो, शशि केप्ट द बुक फॉर 4 डे या 5 डे, कितने दिन की है, 5 days। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 दिन के लिए x रुपए तो इसको देना ही पड़ेगा, x प्लस 2y, और टोटल कितना रुपए दे रही है वो 21। तो 2 इक्वेशन बन गई, क्यों बच्चों। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मैंने बता दिया है कि एलिमिनेशन मेथड बेटा, एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान होता है, और ये एक्सरसाइज भी देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड की है। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है और वहां पे मेथड नहीं लिखा रहता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करोगे तो आसानी से हो जाएगा। हम एक बार दोनों इक्वेशन को पहले लिख ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक किसी को, बोलिए। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट उसका मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं। यहाँ पे y का क्या कोफिशिएंट सेम है, नहीं है, लेकिन x का कोफिशिएंट सेम है,
तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे क्या होगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। क्या हुआ, x को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, केवल y बचा। 4y माइनस 2y आएगा 2y। 27 में से 21 माइनस करेंगे आएगा 6। y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू को किसी भी इन दोनों इक्वेशन में रख दो, हम 1 में रख रहे हैं, फ्रॉम 1 x प्लस 4y मतलब हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 27। 12 को आप RHS में भेज दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। ये रुपीज में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज था बच्चों, फिक्स चार्ज कितना रुपए था 3 दिन का, 15 रुपए। और एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे 3 रुपीज पर डे। यही तो हुआ ना। अब अगर आंसर को वेरीफाई करना है तो देखो सरिता को कितना पे करना पड़ा था 7 दिनों का, 27 रुपीज, है ना, 27 रुपीज। तो पहले देखो इसको 7 दिनों के लिए तो 3 दिन का अलग करो, 4 दिन का अलग करो। 3 दिन के लिए उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 15 रुपए। 4 दिन के लिए, अब एक दिन का अगर 3 रुपए एडिशनल चार्ज है बच्चों, तो 4 दिन का एडिशनल चार्ज कितना होगा, 12 रुपए। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, 15 प्लस 12, 27 आया कि नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आपको बुक के पीछे आंसर देखने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ओके। और कोई क्वेश्चन, 3.3, 3.4, थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का थर्ड, ये कैसा थर्ड, फर्स्ट का थर्ड या सेकेंड का थर्ड, किस मतलब फर्स्ट पार्ट का कि सेकेंड पार्ट का, बोलो। सेकेंड का थर्ड या फर्स्ट का थर्ड, इसमें 2 पार्ट है ना। फर्स्ट में क्वेश्चंस हैं 4 और सेकेंड में 5। अच्छा हाँ, तो ऐसा बोलो ना। कौन हो, अतुलित बोल रहे हो क्या, कौन बोल रहे हो, हाँ, एहतसाम। देखो बेटा बोला जा रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सबसे पहले अच्छा आपने ये पढ़ा होगा कई बार, ये इस तरह के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में 8th वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आप लोग नंबर क्या लेते हो, लेट द नंबर बी, कोई बताए। 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, 2 डिजिट नंबर जब भी होता है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, पढ़े हो कि नहीं, 10x प्लस वाई या 10a प्लस बी के फॉर्म में पढ़े होगे, जहां पे है ना y जो हो, ये जो y है वो यूनिट प्लेस की डिजिट होती है ना, यूनिट प्लेस की डिजिट होती है। और जो x है वो क्या होता है, टेंस प्लेस की डिजिट होती है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं बच्चों। अगर 2 डिजिट नंबर कभी भी हमको अपने से एज्यूम करना है तो 2 डिजिट नंबर को बेटा, अगर 2 डिजिट नंबर को हम लोगों को अगर 2 डिजिट नंबर मानना है तो 10x प्लस वाई मानते हैं। y जहां पर यूनिट प्लेस की डिजिट होती है और x जो है वो टेंस प्लेस की डिजिट होती है। कोई डाउट। जैसे अगर 23 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया x, ये हो गया y। तो ये होती है यूनिट प्लेस की वैल्यू और जिसको कि हम y बोलते हैं, और ये होती है टेंस प्लेस की वैल्यू जिसको कि हम लोग x बोलते हैं। और x और y की ये डिजिट है, यूनिट डिजिट है, मतलब ये यूनिट प्लेस की डिजिट है और ये टेंस प्लेस की डिजिट है। अब आते हैं क्वेश्चन में जो कह रहे हैं, यहां तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं इतने में। क्वेश्चन बेटा ये बोला जा रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो जो 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, इसकी डिजिट्स क्या है, एक x है एक y है, इनका सम
कितना बोला जा रहा है? 9 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। आगे बोला जा रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्या बोला जा रहा है? 9 टाइम्स, हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ वो दो, अरे यार क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, बोला क्या जा रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम। ये टू, जैसे ये हो गया 2 डिजिट नंबर 23 है मान लो, तो उनकी डिजिट्स का सम, मतलब इसका और इसका सम, जैसे 54 है सपोज करो, तो ये डिजिट्स हुई ना, इनका सम बोला जा रहा है 9। आगे एक पहली इक्वेशन बन गई। आगे जो लिखा हुआ है, आप लोगों में से कोई बताने की कोशिश करे सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, अगर बुक आप लोगों के पास हो तो पढ़िए। बोला जा रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स, देखो नंबर अलग है, डिजिट अलग है। अगर हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर ये है 10x प्लस वाई, और अगर डिजिट बोला जाता है तो डिजिट क्या है? x और y, वो हमारे लिए डिजिट है। बोला क्या जा रहा है बच्चों, फिर से समझिए, क्वेश्चन में बोला यह जा रहा है 9 टाइम्स, क्या बोला जा रहा है? 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कोई बताएगा सेकंड इक्वेशन क्या बनाए? बोलिए। सही है, यानी कि ये बोला जा रहा है, अगर आप ऐसे समझिए 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 10x प्लस वाई का जो 9 टाइम्स है, यही तो बोला जा रहा है। आप लोग सभी लोग अपनी अपनी बुक में देखिए, 9 टाइम्स दिस नंबर इज, मतलब ये इक्वल है किसके? इज ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अच्छा, रिवर्सिंग द ऑर्डर, अभी जब अभी नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। आपको ये भी पता है, अगर आप ऑर्डर ऑफ डिजिट मतलब चेंज कर दो, मतलब x को y कर दो और y को x कर दो, कहने का मतलब यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस कर दो, टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस कर दो। जैसे अगर 54 है तो 45 कर दो, ये बोला जा रहा है। तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो जो 2 डिजिट नंबर मिलेगा बच्चों, वो 10y प्लस x मिलेगा कि नहीं? अभी 10x प्लस वाई था, जब डिजिट को रिवर्स करोगे यही नंबर तो मिलेगा। बोलिए। तो अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्यों बच्चों? ओके, अब क्या करिए, इसको और सिंप्लीफाई कर लिए, तो दोनों को चाहे तो उधर भेज दीजिए, तो 90x माइनस 2x होगा तो आएगा 88x। 9y माइनस 20y करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 11y इक्वल्स टू 0। अब बच्चों 11 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, जब 11 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर इसको आप क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। तो दो इक्वेशन हमें सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम से दो इक्वेशन पढ़ के दोनों इक्वेशन को जनरेट करना था, जनरेट हो गई है। कोई दिक्कत किसी को कहीं पे अभी तक तो पूछ लो। अब हमारा काम क्या है? इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना, और फिर उसको 10x प्लस वाई में रख देंगे तो नंबर आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या है? 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब देखिए, सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या यहां पर x या y के किसी के में
कोफिशिएंट सेम है मैग्नीट्यूड के साथ, कि कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? यस यस, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा और फिर कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस 8x कितना हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 9 प्लस 0 यानी कि 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू आ गया 8। x और y की वैल्यू आ गई, तो नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द नंबर इज, जो नंबर हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, ये नंबर था, x की जगह पे हमें रखना है 1 और y की जगह पे रखना है 8, तो 10 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा, 18, और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर, 18 हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहो तो आंसर वेरीफाई करा लो। क्या बोला जा रहा था, सम ऑफ द डिजिट्स, अच्छा 1 और 8 का सम 9 आएगा कि नहीं, क्यों 1 और 8 का सम 9 आएगा कि नहीं, बोलिए। और एक कंडीशन और क्या सेटिस्फाई करा, चाहो तो करा लो। क्या बोला जा रहा था कि इस नंबर का जो 9 टाइम्स होगा, इस नंबर का जो 9 टाइम्स होगा यानी 18 इंटू 9, वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर 18 है तो इसकी डिजिट को रिवर्स कर दोगे तो नंबर 81 होगा कि नहीं, 8 पहले 1 बाद में। अब जरा इधर देखो, ये आया 18 9 जा 162 और इधर भी क्या आया 162, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। वेरिफिकेशन आपको पेपर में करना नहीं पड़ता, मैं आपको चेक करना का तरीका बता रहा हूं कि आप अपने से चेक कर सकते हो, आंसर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ बोल रहा था क्या कोई, बोलिए, ठीक है ना। तो बच्चों अब टाइम देखो लगभग ओवर होने वाला है। अब आप लोगों का काम क्या है, 3.3 3.4 यानी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन हो कहीं से भी आप आराम से लगाओ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपकी सिलेबस में है नहीं, अब वर्ड प्रॉब्लम है कुछ लास्ट एक्सरसाइज में, वो हम बचा हुआ है। तो अगले वीक में जब हम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मैं आपको बताने के लिए बोला था, तो उसको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझा दूंगा, कैसे एक क्वेश्चन पे बता दूंगा कैसे वो यूज किया जाता है। ठीक है, वो एक फार्मूला है, कैसे यूज करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो।